आज के दिन रोड़ा पर भी सताप हो रहा गौ माता के प्रति, उनके प्रति ये तो संत सोच सके है या कोई गौ सेवक है जो गहराई तो सोच सके है। इसलिए हमने यो विचार करें हम दूसरे तक क्या शिक्षा देंगे जब वर्तमान का कोई अपने दौर खुद गौ होगी। इसलिए मैंने सबसे पहला एडा आ गई गौशाला बनवाई। कपिला गाय जो ये एकमात्र गाय है पूरे हरियाणा की, कपिला जो नस्ल है जिसे नस्ल कहते हैं, देवता भी पूजते थे कपिला। नमस्कार भाई जी। नमस्कार जी, जय शंकर की भाई। जय शंकर की बात। आज जैसे हम दरियापुर में आए हुए हैं और ये भव्य आयोजन चल रहा है, इसकी हम भाई से पूरी तसल्ली बख्श जानकारी लेंगे। सबसे पहले भाई का परिचय लेते हैं। भाई जी आपका क्या परिचय है? भाई मेरा नाम राधे है और मैं बोल रहा हूँ पीएस समिति दरियापुर बाबा नयनाथ धाम से। मैं यहाँ सेवा के लिए आता हूँ। दरियापुरी गांव है मेरा, राधे मेरा नाम है। और आज जो मैंने अपने चैनल पर वीडियो डाली थी पूरे देश का चूल्हा ना, तो वो भंडारा देख रहे हो आप, लाइव चल रहा है। बड़े बड़े संतगण आए हुए हैं, उनके दर्शन मेले चल रहे हैं, रागड़ी कार्यक्रम चल रहा है, भंडारा चल रहा है भाई। और फिर मैं बताना चाहता हूँ पूरे देश का चूल्हा होता है और आज हमारे यहाँ धूणे का नव निर्माण भी है। साथ ही साथ जो गौशाला है एकमात्र पूरे देश की गौशाला, जिसमें सिर्फ कपिला गाय, जो ये एकमात्र गाय है पूरे हरियाणा की, कपिला जो नस्ल है जिसे नस्ल कहते हैं, देवता भी पूजते थे कपिला को। सफेद गाय को कामधेनु बोला जाता है और जो काले रंग की गौ माता होती है इसे कपिला बोला जाता है। ये पूरे हरियाणा की एकमात्र कपिला गाय है। और गुरुजी रामानंद महाराज जी के सानिध्य से, उनके आशीर्वाद से आज यहाँ बाबा नयनाथ धाम में जो है गौशाला का शुभारंभ हुआ है। और यहाँ अपनी देसी गौवे ही रखी जाएंगी, रखे जाएंगे अच्छी अच्छी नस्ल के। और बाकी आप देख ही रहे हो भाई, उस साइड दिखा दो, बड़े बड़े संत आए हुए हैं, दशनाथ महाराज जी, तपस्वी जी, योगी मंजीत नाथ जी, बहुत से संत आए हुए हैं। उस तरफ रागड़ी चल रही है। तो अब आप मेरे को जल्द से जल्द ये गौ माता का जो आप गौशाला का आह्वान कर चुके हो, मेरे को गौशाला जहाँ निर्माण हो रही है, निर्माणाधीन है, एक बार आप उनके भी दर्शन करवाइए। हाँ बिल्कुल, आइए, आपको जो गौशाला की सैर हो रही बता दूं कि ये गौशाला का पहला टीन शेड है जो बन के तैयार है और भाई राधे के अथक प्रयासों से ये चीज संभव हो पाई। यहाँ पे मेरे ख्याल तूड़ा है। भाई मैं आपने थोड़ी त्रुटि कर दी, उसको सुधारना चाहूंगा। मेरे कोई प्रयास नहीं है, ये सब रामानंद महाराज जी के प्रयास और उनके आशीर्वाद से हुआ है। ये ही एक सच्चे सेवक की होती है, कभी अपना श्रेय नहीं लेते और बहुत अच्छी सामाजिक भावना है। मैं प्रसन्न हुआ इस बात से। अब मेरे को तत्काल बता दो, यहाँ पे तूड़े की व्यवस्था कर दी? तूड़े की व्यवस्था है और मैं आपको खोल के तूड़ा दिखा देता हूँ। ये देखो जी भाई, वाह, शुरुआत बहुत शानदार है। तूड़े की व्यवस्था कर दी, बढ़िया टीन शेड से, धरती ते भी ऊपर ठाक ही बनाया है और कति काचा भुरभुरा रेत हो रहा है भाई। अपना भाई गौ माता ने लोटन बैठन में कति एक नंबर की सहूलियत होगी भाई। कई भाइया के मन में आना यो भी सवाल होगा कि शायद छोटी भाइया शुरुआत है, क्योंकि अभी अपने पास 5-7 जितनी भी गौ माता है वो है, उनके लिए ये काफी है। और इसके पीछे ही 8 एकड़ में गौशाला के लिए विशाल टीन शेड, क्योंकि आप सब जानते हो कि 8 एकड़ में टीन शेड एक दिन में नहीं पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसके लिए समय लगेगा, या फिलहाल है। और जैसे ही आप दिखाओ भाई, जब बाकी गौशाला आया तो भाई मैं यह विनती करना चाहूंगा, यार जाली जरूर लगवाओ, क्योंकि बाग चमासा आ जाए, बारिश का मौसम आ जाएगा तो गौ माता ने जो है मक्खी मच्छर या फिर जो पराली कीड़ी वे बहुत परेशान कर रहे हैं। ना गौ माता आराम से बैठन पाती, ना लोटन पाती, तो यार जाली जरूर लगवाओ भाई। मारेगी डाला, काम से कम करो लेकिन अच्छा करो, सॉलिड एक नंबर का। और इससे भाई माखी मच्छर तो भाई बात है, और वो चांदना भी और प्रकाश पूरा होगा, जिससे भाई वो मन खिला खिला रहेगा। वो एकदम चगुर देता गिरजा है ना, तो थोड़ा दबाव आओ है और बहुत अच्छा एक तरह से जो प्रवृत्ति होती है ना, अंदर मन खुश रहता है।
तो भाई दरियापुर के सभी ग्रामीणों के लिए खुशी और हर्ष का ये अवसर है। शुरुआत गौशाला की होगी। मेरा तो विचार रहता है कि हर गांव में एक गौशाला होनी चाहिए। आदिकाल से यही व्यवस्था थी। हाँ, गाय पहले हमारी जो है जीवन का मुख्य स्रोत थी, क्योंकि हम गाय का दूध पीते थे, बैल से हम खेती करते थे। लेकिन जब से मशीनी युग आया है, एक तरह से हमने गौ माता को नंदी महाराज को दरकिनार कर दिया। और कहीं ना कहीं विश्व गुरु बनने में पिछड़ने का कारण भी ये हो सकता है, क्योंकि गौ माता की जो हमने अनादर कराया है, बेकदरी करी है, उसका कहीं ना कहीं शराप हमें देखने को मिला है। तो चलो ठीक है, बात तो बहुत अच्छी आपने कही। अब मैं रामानंद जी महाराज जी का आशीर्वाद और उनकी प्रेरणा जो थी उनसे संपर्क करके आप दर्शकों की जो जिज्ञासा उसको तृप्त करने की कोशिश करूंगा। जय गौ माता की। जय गौ माता, जय शंकर की, जय बाबा नारायणनाथ। नमस्कार महाराज जी। नमस्कार जी। गौशाला संबंध में आप कुछ बता रहे थे। हाँ, सभी दर्शकों को जय शंकर की आदेश। हम बाबा नारायणनाथ धाम से बोल रहे हैं। हमारे यहाँ जो आवश्यकता थी हमने यार 4 महीने हुए आए। हमने सब जो मेन जरूरत है हर आश्रम की है, मेरी नहीं, और हर गांव की है मेरी नज़र में। क्योंकि जो आज के दिन रोड़ा पर भी सताप हो रहा गौ माता के प्रति, उनके प्रति ये तो संत सोच सके है या कोई गौ सेवक है जो गहराई तो सोच सके है। इसलिए हमने ये विचार करें हम दूसरे तक क्या शिक्षा देंगे जब वर्तमान में कोई अपनी दौर खुद गौ होगी। इसलिए मैंने सबसे पहला एडा आगे गौशाला बनवाई है, जिसमें हम गौ पालेंगे 10, 12, 15, जिससे जो अपने अड़ोसी पड़ोसी या अपने आश्रम का भी कुल मिलाकर काम चल जावे। जो दूध की पूर्ति हो जा और घी की पूर्ति हो जाए। आजकल कई केसेस से आ लिए जिसमें बीमारी कुछ ऐसी हो जाए जिसमें देसी वैद्य जो है देसी गाय का घी बता अगर गौ माता का वो मिल नहीं रहा कितने भी शुद्ध कितने रह ना रही, ना दूध में ना घी में ना होती में। और कोई भी हम कर्म करा हाँ हमारे यहाँ पूजा पाठ का ही काम है सारा, क्योंकि मंदिर में सारी पूजा पाठ हो है उसमें भाई धूना लिपा जा हो भी गोबर है, गौमूत्र तो शुद्धिकरण हुआ है। और पंचामृत में भाई अभिषेक करा, जब दूध घी दही सारी चीज चाहिए। गौ माता इतनी जरूरी है। हर अपनी संस्कृति ने बचानता ही भी और अपने आश्रमता ही भी अपने गाँवता भी घर घरता ही भी बहुत ज्यादा। आजकल लोग बाग हिसाब लगा ले इतने का खाया इतने का दिया, पर वो चीज ना देखते कि उसके घर में रहे थे इतनी शुद्धि हो जाए कि दूध की ना भी देव जब भी आधी बीमारी तो आपका खत्म हो जाए। इसलिए मैं मेरी आय प्रार्थना ही वीडियो के माध्यम से जो भी देखे तो किसी के पास जगह हो तो जरूर रखो, और ना तय कि आस पास आश्रम में है उड़ा ऐसा व्यवस्था करो जो एक आधी गौ अपने नाम तक बांध सको, पाल सको, सेवा कर सको। गौ माता की सेवा सब क्या है मैं सब तो उत्तम है। और मेरी तो आस्था यही है भाई अपनी ये गौ एक हर घर एक पालो जरूर। जय गौ माता की। जय गौ माता।